भाई चाचा और मामा को नहीं, सिर्फ आत्मा को पूछे, कभी धोखा नहीं खाएंगे। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो का विषय आपके लिए। जी, ज़्यादातर आपने समाज में देखा होगा, जब आप किसी से बात करते हैं कि भाई साहब, आपका ये जो प्लॉट आप बेच रहे थे, आप जो घर बेच रहे थे, वो कितने में बेच रहे हैं या कब बेच रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं अपने भाई से पूछूंगा, कोई कहता है कि मैं अपने चाचा से पूछूंगा, और कोई कहता है मैं अपने मामा से पूछूंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा। प्रिय दर्शकों, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। आपको भाई चाचा और मामा से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको पूछेंगे तो आपके ये न तो प्लॉट बिकेगा न घर बिकेगा, यानी आपका ये सौदा कभी फाइनल नहीं होगा, आपका ये लक्ष्य कभी पूरा नहीं होगा। तो फिर आपको क्या करना है? आपको पूछना है अपनी आत्मा से। किस तरह से आत्मा से पूछा जाता है? कई दर्शक ये जानते भी नहीं कि आखिर कैसे पूछे आत्मा। आत्मा कहाँ है, कहाँ दिखती है कि उससे पूछे हम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि आपको आत्मा से किस तरह से पूछना चाहिए और आत्मा जो है किस तरह से आपको जवाब देती है और कैसे आत्मा की आवाज़ को पहचाननी चाहिए। जी दर्शकों, देखिए कि हर एक इंसान में आत्मा होती है, लेकिन हर एक इंसान आत्मा को समझ नहीं पाता है, आत्मा की आवाज़ भी नहीं समझ पाता है। आत्मा चिल्लाती रहती है और इंसान अपराध करता है, गैर कानूनी काम करता है, पुलिस केस बनता है, जेल चला जाता है। आत्मा तब भी चिल्लाती है, तड़पती है, लेकिन वो इंसान समझ नहीं पाता कि उसकी आत्मा आखिर क्या कह रही है। तो आत्मा को समझना, पहचानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यही आज वीडियो का विषय आपके लिए रहेगा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR न्यू मोटिवेशन में। जी, पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी देखिए दर्शकों की दरअसल क्या होता है कि किसी से सलाह लेना बुरी बात नहीं है, पहले तो हम आपको ये स्पष्ट करेंगे। आप अभी हमने शुरू में जो इंट्रो बताया, आपके दिमाग में लगा होगा कि सलाह लेने में क्या बुराई है, अगर भाई से, चाचा से, मामा से अगर सलाह लेते हैं तो क्या बुरा है। देखिए दर्शकों, सलाह लेना बुरी बात नहीं है जी, लेकिन अपने आप को उनके एकदम अधीन बना देना, अंडर बना देना, ये गलत होता है। यहाँ पर जी, आप बड़े, आपका भाई है, छोटा है, बड़ा है, घर आपका खुद का है, आपके नाम से है, उसको बेचना आपकी मर्जी है। कब बेचे, किस रेट में बेचे, अपनी मर्जी है। ठीक है, भाई से सलाह ले सकते हैं कि किस रेट में बेचे, कब बेचे, लेकिन सलाह ले सकते हैं, ये नहीं कि भाई ही फाइनल करेगा। यहाँ गलती करता है इंसान, यानी आपके जीवन का जो एक महत्वपूर्ण फैसला है दूसरा फाइनल करेगा, ये गलती है। इसी तरह से कुछ एक लोग कहते हैं कि ये तो मेरे चाचा ही फाइनल करते हैं। क्या मतलब हुआ? आपकी जिंदगी के बारे में एक अन्य इंसान फाइनल करता है, किस तरह से करता है? क्या वो आपको समझता है? जी नहीं। इसमें हजार नुकसान हैं, जल्दी हम आपको ये भी बताएंगे कि इनके क्या क्या नुकसान होते हैं। और तीसरा कि मेरे मामा जी को पूछे बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता, मामा जैसा कहते हैं वैसे ही करता हूँ। यहाँ भी बहुत बड़ी गलती करता है। मामा से सलाह लेना अलग चीज़ है और मामा को ही फैसला लेने का अधिकार देना बिल्कुल अलग चीज़ है। जी, कैसे हैं अब आप समझिए। देखिए, सबसे पहले तो जो हैं, आप जब कहते हैं कि मेरे वो ही दूसरा ही फाइनल करता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। बस इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। आपकी ज़िंदगी का जो कोई बड़ा फैसला है, आप अब उसके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जी घर बेचना है, ज़रूरी है आपका घर। एक एग्जाम्पल जो हमने शुरू में दिया, किसी को घर बेचना है, प्लॉट बेचना है, घर बेचना ज़रूरी है, आपके पैसे को भी ज़रूरत है, लेकिन आपने ये मान लिया कि भाई फाइनल करेगा, चाचा फाइनल करेंगे, मामा ही फाइनल करेगा तब बिकेगा। हम आपको ये कहना चाहते हैं, अगर इन तीन लोगों ने आपका घर बिकने का कोई फैसला नहीं किया,
तो क्या करेंगे? यानी आप टेंशन में रहेंगे, रुपयों की तंगी है, उधार ले नहीं पा रहे हैं और अपना घर बेच नहीं पा रहे, क्योंकि आपने तो ये तय कर लिया कि मेरे घर बेचने का फैसला वही लोग करेंगे, तीनों लोग। हमेशा ध्यान रखें दर्शकों, अपना इंसान अपना अच्छा हुआ बुरा वो खुद ही सबसे अच्छा जान पाता है, दूसरे लोग अच्छा नहीं जान पाते हैं। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। सिर्फ माता और पिता ये अपवाद हैं, या अपवाद होते हैं। माता और पिता काफ़ी हद तक आपसे ज़्यादा आपका अच्छा या बुरा समझते हैं, लेकिन माता पिता की भी एक लिमिट है, वो भी हद से ज़्यादा गुजरते हैं तो वो भी फिर आपको ढंग से नहीं समझ पाते। लेकिन माता पिता को अपवाद मानिए, बाकी ये भाई चाचा मामा ये जो तीन रिश्ते ऐसे हैं, दरअसल ये आपके गुप्त शत्रु होते हैं। क्या आपको पता है? हिडन एनिमीज होते हैं। हिडन एनिमीज कहते हैं, गुप्त शत्रु कहते हैं। और ये जो हैं आपका काम बनाने में नहीं, आपका काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, आपका मामला टालने में लगे रहते हैं। इसकी क्या वजह समझिए आप। देखिए, पहली वजह तो ये होते हैं कि तो जब दूसरों पर ये फैसला लेने का करते हैं तो पहला नुकसान क्या होता है? पहला नुकसान तो ये होता है कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करना रोक लेते हैं, आप टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं और समस्या का समाधान नहीं कर पाते, क्योंकि दूसरों को मामला सौंप दिया है, जिससे आप डेली टेंशन में, डिप्रेशन में आते रहते हैं। दूसरा नुकसान ये रहता है, जब दूसरों को फैसला सौंपते हैं कि फाइनल फैसला कोई दूसरा ही लेगा आपके लिए, दूसरा नुकसान ये कि उस काम में देरी होती है, बहुत ही देरी हो जाती है जी। ये देरी क्यों होती है? ये देरी ऐसी होती है कि ये भाई चाचा, भाई यानी ब्रदर, चाचा यानी अंकल और मामा यानी मैटरनल अंकल, ये तीन ऐसे रिश्ते होते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, क्योंकि ये हमें बचपन से जानते हैं और बचपन से ही हमारे खेलते कूदते समय इनसे दुश्मनियां बन जाती हैं, वो उनके अचेतन मन में आ जाती है और वो जो हैं बदला लेने की फिराक में, वक्त की तलाश में रहते हैं। जब भी इनको कोई ऐसा चांस मिलता है, आपका काम डिले करते हैं, लेट करते हैं, आपको दिमागी तौर पर टॉर्चर करते हैं। जो आपका भाई है वो भी आपको शुरू से ही जानता है, चाचा भी शुरू से आपको जानते हैं, मामा भी आपको शुरू से जानते हैं, इसलिए उनकी आपके साथ दुश्मनियां भी बन जाती हैं। तो अक्सर ये लोग जो हैं दिखावा तो ऐसा करते हैं जैसे भाई आपका बहुत ही अच्छा सोच रहा है, चाचा बहुत ही अच्छा सोच रहा है और मामा बहुत ही अच्छा सोच रहा है। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, दर्शकों, सिर्फ दिखावा करते हैं, सच में ये आपका अच्छा सोचते नहीं है। कमेंट करके आप बताइए, आप कमेंट करके बताइए दर्शकों, ऐसा कोई भी काम जिसमें ऐसा कुछ था, कोई बड़ा सौदा था, आपने ये फैसला किया था कि आपका भाई फाइनल करेगा, क्या उस भाई ने फाइनल कर दिया समय रहते? कमेंट करके बताइए। हमें लगेगा कि ऐसा भी होता है, हम ये कहते हैं ऐसा नहीं होता है। क्या मामा को जिम्मेदारी दी थी कि मामा जी आपको ये काम करना है, तो क्या उस मामा ने आपका वो काम कर दिया? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। कमेंट करके बताइए, अगर ऐसा हुआ है तो हमें बताइए, हम भी समझेंगे कि ऐसा भी होता है। इसी तरह के चाचा के बारे में भी कमेंट करके बताइए कि आपने चाचा को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी थी और चाचा ने वो आपके लिए पूरा काम कर लिया जिम्मेदारी के साथ, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। ऐसा किसी की चाचा ने किया क्या? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके डेफिनेट बताइए, क्या किसी ने किया आपके साथ ऐसा? जी नहीं, ये लोग नहीं करते। ये रिश्ता ऐसा है, ये तीन ऐसे रिश्ते हैं जो गुप्त शत्रु के रिश्ते कहते हैं। रिलेशनशिप ऑफ हिडन एनिमी होती है इनके साथ जी। इसलिए ये इंसान का जो है फ़ायदा नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं और उसका काम या तो बहुत ही डिले करवा लेते हैं, बहुत ही लेट करवा लेते हैं, दिमागी तौर पर उसको बहुत परेशान करते हैं, या बाद में बहुत ही नुकसान वाला सौदा करवा लेते हैं जहाँ फ़ायदा नहीं होता है और भारी नुकसान होता है। क्योंकि अगर फ़ायदे का सौदा होता है तो ये लोग उस सौदे को तुड़वा लेते हैं। जैसे अब घर ही बेचना है, घर में अगर उसने लगा कि मेरा 50 लाख में बिक जाए और 50 लाख की अगर कोई पार्टी मिल जाती है, फिर वो भाई को फ़ोन करता है कि भाई ये 50 लाख मांग रहे हैं और अपने को 50 लाख में बेचना है। तो भाई क्या कहेगा? भाई कहेगा अभी तो 50 लाख में मत बेच,
यानी 2 महीने रुक जा, ये 80 लाख में बिकेगा। यानी दर्शकों अब इस लाइन को ध्यान से सुनना, ये वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट लाइनें बता रहे हम आपको। जैसे कि आपको एक घर बेचना है, जरूरी है बेचना, 50 लाख की आपने कीमत तय की और 50 लाख की एक पार्टी मिल गई जो 50 लाख में घर खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी आदत ऐसी है कि भाई फैसला करता है फाइनल। भाई को फ़ोन किया तो भाई कहेगा कि 2 महीने रुक जा, तेरी ये प्रॉपर्टी जो है, तेरा घर है, 80 लाख में बिकेगा। इसका क्या मतलब हुआ? आपका ये 50 लाख का सौदा भाई ने तुड़वा दिया। यानी घर 50 लाख में बेचना था, बिक रहा था, भाई ने अड़चन डाल दी, कहा कि 2 महीने बाद 80 लाख में बिकेगा, बस ये सौदा तुड़वा दिया। फिर जब 2 महीने हो जाएंगे तो ये भाई कहेगा कि क्या करें, रेट डाउन हो गई, मार्केट में प्रॉपर्टी की रेट डाउन हो गई, अब तो 80 लाख कौन देगा, अब तो 30 लाख भी नहीं देने वाले इस घर के, जैसा तैसा है देखते हैं। और फिर 5-6-7 महीने बाद कोई 20-30 लाख वाली पार्टी आएगी, उसको घर बिकवा देगा। ये मामा का असली चेहरा, चाचा का असली चेहरा, भाई का असली चेहरा। ये देख लिए, ये तीनों रिलेशनशिप, तीनों रिश्ते ऐसे दर्शकों, जिसने एक इंसान का घर 50 लाख में बेचना था, 50 लाख में बिक रहा था, बिकने नहीं दिया, सौदा तोड़वा दिया और बहुत ही कम कीमत 50 लाख का घर 30 लाख में बिकवाया, इन्हें इतना नुकसान करवाया। और दिखने में ऐसा लगता है कि ये तीनों जो हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसके भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, सिर्फ ये लोग दिखावा करते हैं। इस तरह से ये गुप्त शत्रु माने जाते हैं समाज में। हमारा जो चैनल है न्यू मोटिवेशन है, यानी कि हम पुराने सिद्धांतों को तोड़ते हैं, नए सिद्धांत पेश करते हैं, सच बताते हैं और इसी से एक नई दिशा, नया रास्ता मिलता है। पुराने मोटिवेटर्स तो यही कहते हैं, भाई से सलाह लेकर फाइनल फैसला कीजिए, चाचा से सलाह लेकर फाइनल फैसला कीजिए, मामा से सलाह लेकर फाइनल फैसला कीजिए। 100% सफल हम इस बात को काट रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि ये गलती आप कभी भी मत कीजिए, इनको कभी फाइनल फैसले का अधिकार मत दीजिए, अन्यथा आपका सौदा टूट जाएगा या बहुत ही घाटे में आपका सौदा होगा। शुक्रिया आपका। जिंदगी जिए हमारे चैनल के साथ रहकर। JR न्यू मोटिवेशन हमारे चैनल पर हमेशा शाम को 5 बजे एक नया मोटिवेशन का वीडियो जारी करते हैं। ऐसा वीडियो जो YouTube पर आपने न तो देखा होगा न कहीं सुना होगा, सिर्फ हमारे चैनल पर मिलता है डेली न्यू मोटिवेशन वीडियो, न्यू कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। शुक्रिया आपका। बने रहे वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहे, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।